हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक्यूप्रेशर से बताने जा रही हूँ बाइल डक का लिम्फ नोड का ट्रीटमेंट या फिर कह लीजिए गॉल ब्लैडर के लिम्फ नोड का ट्रीटमेंट। अगर आपका डिटेक्ट हो गया है कि लिम्फ नोड आया है, जो भी रिपोर्ट कराई है, या दर्द हो रहा है, अगर लिम्फ नोड आया है तो अलर्ट हो जाइए, क्योंकि ये आगे चल के बड़ा डेंजरस हो जाता है। लिम्फ नोड अगर कहीं पे भी आती है तो बाद में जाके अगर इसका सही ट्रीटमेंट नहीं हुआ सही टाइम से तो ये कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, सेल्स की ग्रोथ की मल्टीप्लिकेशन बहुत ज़्यादा एकदम से हो जाती है। अगर लिम्फ नोड आ गई तो लिम्फ नोड मतलब इंडिकेट कर रहा है कि अलर्ट हो जाइए, पहले ही ये इनका ट्रीटमेंट ले लीजिए, क्योंकि एडवांस स्टेज से बच जाएंगे। ठीक है, अब देखिए लिम्फ नोड अगर गॉल ब्लैडर में आ गई है, गॉल ब्लैडर में लिम्फ नोड यानी बाइल डक्ट। बाइल डक्ट का मतलब क्या होता है? बाइल का मतलब होता है जो बाइल जूस होता है, खाने में मिक्स होता है लीवर में से। इसके बाद जब हम खाना जो खाते हैं उसमें पेट में जाने के बाद जब वो उसके पास होता है तो उससे बाइल एक जो पित्त बोलते हैं वो उसमें जाके मिलता है, और फिर उसके बाद फूड के डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा होता है। अब पता चला बाइल ही सही से नहीं बन रहा है, बाइल डक्ट ही सही से काम नहीं कर रही है और उसमें लिम्फ नोड आ गया है। क्योंकि बाइल डक्ट यानी गॉल ब्लैडर में बहुत लोगों के स्टोन आता है, स्टोन आने के बाद क्या होता है वो रिमूव करा देते हैं। किसी के स्टोन नहीं आता तो उसमें लिम्फ नोड हो जाती है। लिम्फ नोड हो जाती है तो ये आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती है। लिम्फ नोड अगर डिटेक्ट हो गई है तो उसका देखिए एक्यूप्रेशर में ट्रीटमेंट पॉसिबल है, नेचुरल है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो बाइल डक्ट या गॉल ब्लैडर लिम्फ नोड, तो इसको ट्रीटमेंट करने के लिए सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट बता रही हूँ ताकि आपको लगा करके उसमें जो दर्द है वो रिलीफ हो जाए। क्योंकि जो लिम्फ नोड का दर्द होता है बहुत ज़्यादा तगड़ा होता है और पता नहीं चलता है कि इतना तेज़ दर्द होता है। कभी कभी उल्टी भी होती है, बेचैनी भी होती है, पेन किलर भी खा लेते हैं तब भी आराम नहीं मिलता है। तो ठीक है, लगाने के लिए ज़रूरत होगी डॉक्टर टेप की, पेपर टेप की, किसी में मेडिकल या सर्जिकल की शॉप से ले लीजिएगा। 1/2 इंची का टेप है, स्किन फेल टेप है, कोई और सा टेप नहीं यूज़ करेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। जिन्होंने कोर्स करा उन्हें पता है एक्यूप्रेशर में यूज़ होती है बियल मैग्नेट, जो एक तरफ से वाइट होती है एक तरफ से येलो होती है। टोन सीडेड का काम करती है, प्लस माइनस एनर्जी होती है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ये बियल मैग्नेट ह्यूमन बॉडी एक्यूप्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए बनाई गई है। इसमें पावर उतनी दी गई है जो ह्यूमन बॉडी एक्यूप्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट कर सके, बैलेंस कर सके। पॉइंट जो मैं बताने जा रही हूँ टीसीएम का बताने जा रही हूँ। जिन्होंने टीसीएम पढ़ी वो लोग समझ जाएंगे, बाकी लोग लोकेशन देख करके पॉइंट लगा लीजिएगा। टीसीएम के पॉइंट पे आपको बियल मैग्नेट लगानी है। जिनको कलर की नॉलेज है वो लोग कलर अप्लाई कर सकते हैं, पर एक बात का ध्यान रखिएगा, जो लोग कलर लगाएंगे तो कलर लगाने के बाद अगर उस पॉइंट पर पानी लग गया या पसीना आ गया तो उसको रीअप्लाई करिएगा, या कुछ घंटों बाद फिर से रीअप्लाई करना पड़ता है कलर को, क्योंकि अगर वो डल भी पड़ जाता है तो वो फंक्शन ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, बियल मैग्नेट में एक बार आपने लगा लिया अच्छे ग्लू टेप वाले से तो वो रुका रहता है। उसके बाद क्या होता है, पानी भी लग जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, मैं तो आपको बियल मैग्नेट से बताने जा रही हूँ। अब देखिए लोकेशन समझ लीजिए, ये हमारी मिडिल फिंगर है। मिडिल फिंगर की जो ये वाली किनारी आती है रिस्ट तक जैसे सीधे जाएंगे तो यहाँ पे हम पहुँचेंगे। तो देखिए ये पॉइंट आता है स्प्लीन का 14, SP14। ये है स्प्लीन का 14 नंबर का पॉइंट। ठीक है, अब जैसे बाइल डक्ट लिम्फ नोड हो गया है तो इस पॉइंट से उसका ट्रीट करा जाता है। जो लिम्फ नोड का कंट्रोलर पॉइंट अलग अलग जगह पे होते हैं। बॉडी में पूरी जगह लिम्फ सर्कुलेट कर रही होती है, जैसे ब्लड सर्कुलेट करता है उसी के लिए ही ट्रीटमेंट कराया जाता है। तो देखिए इस पॉइंट को गॉल ब्लैडर लिम्फ नोड या बाइल डक्ट लिम्फ नोड के लिए सीडेड कराया जाएगा। सीडेड करने का तरीका रहेगा कि बियल मैग्नेट पेपर टेप में से जब येलो विजिबल होती है तो इसको कहते हैं सीडेड, और जो स्किन पर लगना है वो वाइट होता है। ठीक है, अब ये दोनों हाथों में लगा लीजिएगा, बायलैटरल पॉइंट होते हैं। ये देखिए ये हमारी पॉइंट हो गया यहाँ पे स्प्लीन का 14। इस तरह से दूसरे हाथ में भी लगा लीजिएगा, दोनों हाथों में लगाइएगा और इस पॉइंट को 10 से 12 घंटे लगा के रखिए। जब तक लगाइए जब तक कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो जाए। और अगर डिटेक्ट हो गया है कि क्या कितना बड़ा है, किस जगह पे, क्योंकि जो बाइल डक्ट होती है वो थोड़ी बड़ी होती है, उसमें भी लोकेशन वाइज डिवाइड करके बताते हैं कि किस जगह पे है, अंदर कौन सी लेयर पे है। ठीक है, तो उसके हिसाब से पॉइंट अलग से ऐड ऑन करे जाएंगे। और जब तक ये लगा लीजिए ताकि आपको रिलीफ मिले। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि लोगों को पता चल जाए एक्यूप्रेशर से सभी तरह की डिजीज़ को ट्रीट कर देते हैं, क्योर कर देते हैं, कंट्रोल कर देते हैं, रूट कॉज को ठीक कर देते हैं। फ्यूचर में दोबारा कभी प्रॉब्लम नहीं आती है। लाइफ स्टाइल को ठीक रखना होता है। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लाइक करना ना भूलिएगा। इस वीडियो को एंड तक देखने का थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट टाइम।